दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज एंड हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, पर्टिकुलरली ह्यूमन अफेयर्स। हिस्ट्री क्या होती है? जो भी पुराने समय में जो ह्यूमन बींग्स जिस तरह से रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल थी, इन सब के बारे में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसे ही हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री जो है ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। तो सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। तो प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री इज अ हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ विच देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड। इस समय जो प्री हिस्ट्री जो है, इस समय ये वह हिस्टोरिकल पीरियड था जिस समय कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले, क्योंकि इस समय जो कोई भी लैंग्वेज थी या कोई भी स्क्रिप्ट इस समय डेवलप नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमें इसके बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। तो और जैसे एग्जाम्पल के लिए हम स्टोन एज, कैलकोलिथिक एज की बात कर लेते थे, जो पाषाण काल और जो कॉपर वाला जो एज था, उस समय हमें इसके बारे में पता तो है, लेकिन इस समय के हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिले थे, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज इस समय डेवलप नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की। तो ये वह हिस्टोरिकल पीरियड था जिस समय हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले थे, मतलब हमें इस समय की जो हिस्ट्री की चीजें थी वो हमें लिखित में मिली तो थी, लेकिन हम इन्हें पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, ये क्योंकि इस समय भी कोई लैंग्वेज या कोई भी स्क्रिप्ट जो थी वह डेवलप नहीं थी, इस वजह से हम इन्हें पढ़ नहीं पाए थे। इसके जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। जो हिस्टोरिकल पीरियड था यह वह पीरियड था जिस समय हमें रिटन रिकॉर्ड मिले थे और हम इन्हें पढ़ भी पाए थे, जो कि ये अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके बारे में बताता है। जो भी हिस्ट्री में जो पुराने समय में जो भी चीज़ें हुई थी उनके बारे में ये हिस्टोरिकल पीरियड था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम वैदिक एज की बात कर लेते हैं, तो ये हिस्टोरिकल पीरियड था। इसके बाद में हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश भी कोई खास है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब क्या होता है? मध्य मीन्स होता है, मध्य मीन्स सेंट्रल और रीजन मीन्स प्रदेश। तो इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। जो एमपी है, एमपी जो है वो हमारी इंडिया के सेंटर में सिचुएटेड है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि ये इंडिया का मैप कुछ इस टाइप से।
ये इंडिया का मैप है और इसके जो सेंटर में है वो एमपी सिचुएटेड है। ये मुझसे मैप अच्छे से बनानी है। ये है एमपी। तो इंडिया के बीचों बीच में एकदम सेंटर में सिचुएटेड होने की वजह से जो एमपी है उसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम जो है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री और इसलिए मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो सेंट्रल रीजन है, ये जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड क्या था? ये साउदर्न पार्ट था जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है उसका। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, मतलब अभी जो जैसे हमारी धरती दिखती है, जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, तो पहले हमारी जो अर्थ थी ऐसे नहीं थी। कुछ जब लगभग 140 से 180 मिलियन साल पहले, मतलब 140 टू 180 मिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ का लैंड मास था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम पेंजिया कहते थे। और इसी का जो साउदर्न पार्ट था, इसी का जो साउदर्न पार्ट था उसे गोंडवाना लैंड कहते थे और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था उसे लॉरेशिया कहते थे। अब हम बात करते हैं जैसे ये है पहले अर्थ, जैसे अभी अलग अलग यहाँ कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, वैसे वैसा नहीं है। पहले यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न पार्ट था इसे लॉरेशिया कहते थे और ये जो साउदर्न पार्ट है इसे गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक शैलो ट्रेंच था, खाली जगह थी जहाँ पे पानी भरा हुआ था जिसे हम टेथिस सी कहते हैं। ठीक है, टेथिस सी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑन द ईस्टर्न साइड वे, जहाँ पे दो लैंड मासेस एक दूसरे से जुड़ते थे वहाँ पे एक शैलो ट्रेंच था जो वाटर से भरा हुआ था, उसे टेथिस कहते थे। और ये जो लैंड मास है, इसके बाद ये लैंड मास धीरे धीरे दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और अलग अलग हो गया। जिस जो एग्जांपल है कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो मूवमेंट कर रही है और इस फीचर को हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक भी कहते हैं। अब क्या हुआ प्रेजेंट, अभी जो अपनी जैसे अर्थ है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो जो साइंटिफिक स्टडीज है 1920 सेंचुरी में हुआ था कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 7 मेजर, मतलब 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स है और बहुत सी छोटी छोटी प्लेट्स है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो प्लेट्स है इसमें ये मतलब कॉन्टिनेंट, जो आज के समय में जो कॉन्टिनेंट्स है अलग अलग, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ये प्लेट्स कैरी करे हैं और कुछ जगह पर है जो ओशिनिक फ्लोर्स कैरी किए हुए हैं, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। देखो पहले ऐसा था, पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके बाद में ये धीरे धीरे स्प्लिट हुआ, फिर ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया और इनके बीच में जो शैलो ट्रेंच था जहाँ पे पानी भरा हुआ था साइड में, ये टेथिस से कहलाता। फिर धीरे धीरे इसमें मूवमेंट्स हो रहे थे, ये जो प्लेट्स हैं अपनी जगह से मूव कर रहे थे। तो जब जुरासिक 145 मिलियन ईयर एगो था उस समय ये धीरे धीरे मूवमेंट होकर इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बन गया। फिर और धीरे धीरे वो मूवमेंट हुए क्रिटेशियस एज में, यहाँ में 65 मिलियन ईयर एगो, तो उस समय वह इस तरह से था। और अभी जो प्रेजेंट डे है इस समय में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं वो इन्हीं जो मूवमेंट हुई है अर्थ क्रस्ट में उसकी वजह से बने हैं। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, एशिया और इंडिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो
जो सॉदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड, तो इससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट है ये भी इसी से बना। और जो ऊपर वाला लॉरेशिया वाला पार्ट था उससे क्या क्या बना? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। ये यूरोप, यूरोप वाला पार्ट है ना, ये यूरोप, यूरोप और एशिया, ठीक है, यहाँ पे यूरोप और एशिया वाला पार्ट। तो इस तरह से जो प्रेजेंट डे का वर्ल्ड है वो अर्थ के मूवमेंट से इस तरह से कॉन्टिनेंट बने। तो ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो सॉदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड का वो डिस्पर्स्ड हो गया कौन कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में। और जो नॉर्दर्न पार्ट था जिसे हम लॉरेशिया कहते थे वो डिसइंटीग्रेट हुआ फिर में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, जो आज का यूरेशिया है उसमें। अब हम हिस्ट्री ऑफ एमपी, जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उस समय एमपी की हिस्ट्री क्या थी, उसके बाद जो प्रेजेंट डे का एमपी है वो प्राइमरी कौन से रिवर्स के किनारे पे डेवलप हुआ? नर्मदा, चंबल और बेतवा जैसे रिवर। जो भीमबेटका है वो प्रेजेंट मध्य प्रदेश का बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज जो था ये 2.5 लाख बीसी से 4000 बीसी तक था। इसको डिवाइड करे थे 3 स्टेजेस में, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज था ये 2.5 लाख से 10,000 बीसी के बीच में था। मेसोलिथिक एज जो था ये 2.5 लाख से 6,000 बीसी के बीच में था। और नियोलिथिक एज जो था वो 6,000 से 4,000 बीस था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, क्लियर कर लूँ। पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो पैलियोलिथिक एज में जो थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, जो इस समय जो आदिमानव थे वो क्या करते थे? हंटर करते थे, शिकार करते थे और अपना भोजन बनाने के लिए, अपने खाने रहने के लिए वो एक जो नोमेडिक पीपल्स होते थे। नोमेडिक मतलब घुमंतु। नोमेडिक मतलब घुमंतु। इस समय ये जो पीपल्स होते थे ये मूव करते थे वन प्लेस से अदर प्लेस में। और ये एक छोटी सी स्मॉल सोसाइटी में रहते थे, एक छोटी सी इनकी कम्युनिटी होती थी जिसे हम क्या कहते थे? बैंड सोसाइटी। और इसमें ये जो सोसाइटी होती थी इसमें 100 से कम पीपल्स होते थे, मतलब इनकी एक सोसाइटी होती थी, एक ग्रुप में रहते थे और ये हंटिंग करते थे, जानवरों को मार करके अपना भोजन बनाते थे और अपने कभी मतलब एक प्लेस में जिस तरह से हम अभी रहते हैं ऐसे नहीं रहते थे ये लोग, एक तरह से दूसरी प्लेस पर मूव करते थे। और 3 डिफरेंट टाइप्स के स्टोन टूल्स इस समय पर यूज होते थे, जिन्हें हम कहते हैं कोर, फ्लैंक, कोर फ्लैंक और फ्लैंक और फ्लेंट। ये तीन स्टोन टूल्स थे जो यूज करते थे। यदि हम कोई स्टोन का टुकड़ा ले लेते हैं, एक क्वार्टजाइट से बना हुआ या हार्ड रॉक से बना हुआ, और उसे 2 पीसेस में ब्रेक करेंगे तो जो लार्जेस्ट पीस होता था उसे हम कोर कहते थे और जो स्मॉलर पीस होता था उसे हम फ्लैग कहते थे। जो मेन पैलियोलिथिक एज है, मेन पैलियोलिथिक साइट जो है मध्य प्रदेश की, यह नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, बेतवा, हिरन, वैनगंगा वैली के किनारे देखी जाती है। इसके बाद में हम मेसोलिथिक एज की बात करते हैं तो इस समय भी जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो हंटर और हर्डर्स होते थे। ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का एज था जिस समय ट्रांजिशन हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे। और जो मेन टूल्स होते थे इस समय जो यूज किए जाते थे वो थे मैक्रोलिथ्स। और मेन साइट जो है वो एमपी, आजमगढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये फेमस है प्रीहिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स के लिए और रॉक पेंटिंग्स के लिए। और
ये मेनली जो पहाड़ी रीजन है उधर पाए जाते उधर देखे गए हैं, जैसे ईस्ट निमाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा, सीहोर, उज्जैन, मंडला, छतरपुर, छिंदवाड़ा एक्सेट्रा। सबसे पहले हम नियोलिथिक एज की बात करते हैं। नियोलिथिक एज में क्या होता है, जो फूड प्रोड्यूसर्स हो गए थे इस समय, जो नियोलिथिक एज में जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपना भोजन प्रोड्यूस करना सीख लिया था। इस समय एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया गया था, तो वो खेती करने लगे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगे थे। ये जानवरों को पालना सीख लिया था इन लोगों ने, और खेती भी करने लगे थे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था नियोलिथिक पीरियड का, और चावल, चावल गेहूं, बार्ले, मिलेट्स, ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी नियोलिथिक एज की। और जो पॉटरी मेकिंग था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था इस समय। जिस समय हमने इस समय चक्की का आविष्कार था, मतलब व्हील्स का यूज करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, पॉटरी मेकिंग का काम करते थे। तो ये नियोलिथिक एज की बात है। इस समय जो ह्यूमन बींग्स थे वो फूड प्रोड्यूसर्स हो गए थे। तो ये बात हो गई पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज की। जो पैलियोलिथिक एज था उसमें जो ह्यूमन बींग्स थे वो मूव करते थे और हंटिंग करके अपना भोजन बनाते थे, और एक बैंड सोसाइटी में रहते थे, कम्युनिटी होती थी जिसमें लेस देन 100 पीपल्स होते थे। इसके बाद में मेसोलिथिक बात करते हैं तो ये ट्रांजिशन फेज था, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच वाला एक फेज था, जिस समय भी बिल्कुल नियोलिथिक जैसे ही एज था मेसोलिथिक एज भी। इस समय भी ये लोग हंटिंग करते थे और चरवाहे थे, हर्डर्स थे। और इस समय भी ये टूल्स, स्टोन टूल्स जो बने होते थे उनका यूज करते थे, जिसमें माइक्रोलिथ मेन था। और इसके जो मेन साइट्स हैं वह आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो फेमस है प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स के लिए। इसके बारे में नियोलिथिक एज की बात करें, इस समय जो ह्यूमन बींग्स थे वो थोड़े डेवलप्ड हो गए थे। इन्होंने अपना फूड प्रोड्यूस करना सीख लिया था, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन करना सीख लिया था, और यही इम्पोर्टेंट फीचर है नियोलिथिक एज का। और राइस, व्हीट, बार्ले वगैरह ऐसे जो एग्रीकल्चर करने लगे थे इसका, जैसे गेहूं, चावल, बार्ले, मिर्च वगैरह, ये इम्पोर्टेंट फसल थी उस समय की। और पॉटरी मेकिंग का काम इन्होंने शुरू कर दिया था, और यहीं से व्हील का यूज करना इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये हो गया हिस्ट्री, और हिस्ट्री एमपी की हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में आगे से। बाय।